नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो मैंने उन पेरेंट्स के लिए बनाया है जिनके बच्चे नशे की गिरफ्त में आ गए हैं या आने वाले हैं। मेरा नाम प्रवीण श्रीवास्तव है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 10 साल से मैं डी एडिक्शन और साइकेट्रिक इलनेसेस पे वर्क कर रहा हूँ। कई सारे पेशेंट्स को हमने नशे की गिरफ्त से बाहर निकाला है और आज वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिनमें यूथ जो है वो नशे की गिरफ्त में आ रहा है और पेरेंट्स कई सालों तक पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उन्हें उनका बच्चा 3 साल 4 साल से नशे की गिरफ्त में है और आज आकर के जब वो लाखों का नुकसान कर चुका होता है तब पेरेंट्स ये क्लिक कर पाते हैं कि अच्छा ये नशा कर रहा है, अब इसका मुझे इलाज करना पड़ेगा। तो ये स्पेशली मैंने वीडियो उन्हीं पेरेंट्स के लिए बनाया है जिनके बच्चे नशे की गिरफ्त में जा सकते हैं या चले गए हैं। तो आप कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको आप चेक कर सकते हो? अगर यदि ये सारे सिम्टम्स आपके बच्चे के साथ हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसे क्रॉस चेक कीजिए और किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ में आप दिखाइए। तो चलो शुरू करते हैं इस बात को कि क्या मेरा बच्चा नशा करता है या नहीं करता है। हम कुछ पॉइंट्स को हम नोट डाउन करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा बच्चा नशे की गिरफ्त में आया है या नहीं आया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसका व्यवहार। जब भी व्यक्ति नशा करता है तो उसके ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसका व्यवहार जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्रेसिवनेस, गुस्सा आना। बच्चे के व्यवहार में आप देखेंगे जो गुस्से का इंटेंसिटी है वो बहुत हाई हो जाता है और छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा आपके साथ आपको देखने को मिलता है। जैसे चीज़ें तोड़ फोड़ करना, घर की चीज़ें तोड़ देना, टीवी तोड़ देना, मोबाइल तोड़ देना, ये आपको उसका व्यवहार में आपको देखने को मिलेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट आता है उसके व्यवहार में आप देखेंगे कि वो डिस्कनेक्ट होना शुरू होता है। उसकी अपनी मनमानी चलना वो स्टार्ट करता है। तो वहाँ हम ये देख पाते हैं कि पेरेंट्स की बात नहीं मानना उस बच्चे के लिए कहीं न कहीं एक सिम्पटम दिखाता है कि वो कुछ तो एक ऐसा एब्नॉर्मल चीज़ कर रहा है जिससे जिससे वो भाग रहा है। तीसरा पॉइंट आता है उसके खान-पान और रहन-सहन में अंतर आना। जैसे उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाना, टाइम पर समय पर नहीं सोना या खूब ज़्यादा नींद आना, ये भी एक कारण हो सकता है। भूख न लगना या अत्यधिक भूख लगना, ये एक कारण हो सकता है कि वो हो और उसका वेट लॉस हो रहा है। ये सारे सिम्पटम जो हैं ये क्लब होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वेट लॉस हो रहा है इसका मतलब वो नशा कर रहा है। ये सारे सिम्पटम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो हम इस पे मान सकते हैं कि वो नशे की गिरफ्त में आ सकता है। वेट लॉस होना, उसके साथ में आप देखेंगे कि वो बेचैनी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, बहुत इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, इम्पल्सिवनेस, छोटी-छोटी बात पे ही वो भड़क रहा है, गुस्सा कर रहा है, रेस्टलेस फील कर रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर हम देखते हैं तो उसका उसे यदि वो किसी सूखे नशे का सेवन कर रहा है तो हो सकता है कि वो मीठा खाना ज़्यादा पसंद करे। तो आप देखेंगे कि वो एक्सेसिव लेवल पे वो मीठा या ठंडा खाने की प्रोसेस में है। तो आप देखेंगे जैसे उसने एक बाउल कर्ड ले लिया, दही खा लिया पूरा, तो आप देखेंगे ये ज़्यादा कर रहा है, रोज़ दही खा रहा है, तो आप समझिए कि वो नशे की गिरफ्त में आ गया है क्योंकि बॉडी जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रही है नशा करने की वजह से, तो उसे ठंडक चाहिए बॉडी को, तो वो वहाँ पर ठंडी चीज़ें खाना पसंद करता है। और क्या सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं? जैसे वो पैसों की डिमांड करेगा आपसे, डिमांड कर रहा है जो और वो वो पैसे मैनिपुलेट जो कर रहा है। जैसे मुझे स्कूल में फीस भरना है, फिज़िबल नहीं है, मुझे जैसे हम लगवाना कहें है, हज़ार गाड़ी पाँच सौ मुझे रुपये इट्स खराब है, फाइन, उसको ठीक लेकिन वो करवाना है। 5,000 आप 10,000 वेरीफाई कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए कि क्या वास्तव में फ़ीस भरना है या नहीं भरना है, गाड़ी खराब हुई है या नहीं हुई है। आप ब्लाइंडली उसको पैसा ना दें। और ये सारे सिम्पटम्स अगर हमको देखने को मिल रहे हैं तो डेफ़िनिटली हमें एक्शन लेना चाहिए। और और भी कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, आप क्रॉस चेक कीजिए आपके घर में कहीं आपको माचिस की तीली या बीड़ी के पैकेट्स या फॉइल ऐसे कुछ आइटम्स दिख रहे हैं जो अनयूजुअल है, मतलब एबनॉर्मल है, जो नहीं होना चाहिए घर के अंदर, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अब कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों की जो फिंगर है जो नशा करते हैं तो उनके हाथ में माचिस की वजह से वो माचिस की तीली फेंक नहीं पाते हैं तो वो चिपक जाती है। तो उंगलियां भी जलने का एक सिम्टम देखने को मिलता है। अगर आप मतलब वेरी फर्स्ट है कि अगर आपके बच्चे की फिंगर्स जो है वो जल रही है, जली हुई है, और अंगूठा और उंगली, तो समझिए कि वो नशा कर रहा है, क्योंकि वो तभी जलेगी जब वो नशा करेगा और वो उस तीली को फेंक नहीं पाएगा। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, बहुत नॉर्मल सिम्पटम्स हैं। ये मैंने आपको बहुत हार्ड सिम्पटम्स नहीं बताए, बहुत नॉर्मल सिम्पटम्स हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं कि हाँ अगर ये हो रहा है तो डेफिनेटली मेरा बच्चा नशे की गिरफ्त में आ गया है।
इससे ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आप अर्ली स्टेज पे उसको असेसमेंट कर पाएँ, देख पाएँ और रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ और हम बच्चे का इलाज जल्दी से जल्द करा पाएँ। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को आप जहाँ भी रहते हैं आप उनको दिखाइए, उनका इलाज कराइए। रिहैब सेंटर में आप उनको एडमिट कर सकते हैं। मैं पिछले 10 साल से हैप्पी होम रिहैब सेंटर रन कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे लेवल पे हम लोगों ने इसको बिल्डअप किया है। हमारा मेन मोटिव होता है कि हम पेशेंट के साथ होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच को फॉलो करें, साइकोलॉजिकल अप्रोचेस को फॉलो करें। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आपको सामने दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो आज परेशान हैं अपने बच्चे की नशे की आदत की वजह से, उन्हें ये वीडियो मिल सकता है तो हो सकता है उनकी बच्चे की जान बच सके। थैंक यू सो मच।